हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो हमने पहले ही उसके लिए सेपरेट वीडियो एक डिस्कस करी हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके मतलब 8-10 मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ताकि एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही से हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द नीड फॉर कम्युनिकेशन इन अ मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन अ मॉडर्न बिजनेस, तो बिना इस क्वेश्चन के जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो हमारा पेपर है वो कंप्लीट ही नहीं होता। क्योंकि आपका मतलब जो बुक है उसका नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपको 2-3। तो फर्स्ट ये है, और इसके बिना जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इनकम्प्लीट है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है, एक्सप्लेन द नीड फॉर कम्युनिकेशन इन अ मॉडर्न बिजनेस एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नीड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की नीड बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है नीड, और सेकंड इस क्वेश्चन में ही आएगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग। ये जो प्रोसेस है इसको पहले आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक आपने डायग्राम बना ली, उससे अच्छे से शो होता है कि हाँ आपको आता है और आपने एक सीक्वेंस में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। और देन वन बाय वन उसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड वन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो बैरियर्स है उसमें कौन कौन से आएंगे, लाइक फर्स्ट हम ले लेते हैं लैंग्वेज बैरियर्स, सेकंड वन इज इमोशनल, थर्ड वन इज फिजिकल, देन ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड कल्चरल। ये सारे बैरियर्स जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर्स में आते हैं। देन उसके बाद ही इसी क्वेश्चन में है, गिव सजेशन टू रिमूव देम, और कुछ सजेशन देने हैं आपको जिसकी हेल्प से उसको रिमूव करा जाए। तो मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न बिजनेस, उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। लाइक फर्स्ट में आपको ये आ जाए कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर अ कम्युनिकेशन इन अ मॉडर्न बिजनेस, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आपको सेपरेट आ सकता है। तो मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, लेकिन उनमें से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। देन आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन दी वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं। लाइक फर्स्ट वन है वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जो इसके टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे मेथड्स लिखा है तो थोड़ा हो सकता है कि मतलब हाउच पाउच हो जाए, लेकिन टाइप्स और मेथड जो है वो सेम होते हैं। थर्ड वन है रिटन कम्युनिकेशन, फोर्थ वन है विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला जो ये क्वेश्चन है ये समझने में। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर दी रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी रोल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग है उसके रोल्स क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है फोकस एंड यूनिटी। जो आप राइट कर रहे हो उसमें फोकस और यूनिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सेंस एंड स्ट्रक्चर, उसका सेंस और स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए। या फिर आप 5 C's ऑफ इफेक्टिव राइटिंग भी लिख सकते हो। 5 C's ऑफ इफेक्टिव राइटिंग आर एज फॉलो, कौन कौन से हैं वो है, फर्स्ट है क्लियर, सेकंड वन है कंसाइज, थर्ड वन है कंप्लीट, फोर्थ वन है करेक्ट एंड फिफ्थ वन है हमारे पास कॉर्टस। इसकी हेल्प से आप रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग को जो है वो डिफाइन कर सकते हो। वो एक प्रॉपरली वे में डिफाइन होगा और एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा आपका 15 मार्क्स का। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे हैं, वो भी रोल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग में ही आता है। आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ग्रेपवाइन, व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स। वाइन कम्युनिकेशन क्या है ये आपको डिफाइन करना है। ये जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें क्या आता है क्वेश्चन और हमारे पास वह है, व्हाट आर दी इट्स बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स।
लाइक ग्रैब बाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अगर लाइक एक बहुत बड़ा कॉलेज है और उसमें एक मैसेज है वो सारे स्टूडेंट्स को देना है। अब जिस उसका जो प्रोसेस है कि वो एक मैसेज सभी स्टूडेंट तक कैसे कन्वे करा जाए, वो ग्रैब बाइन के थ्रू जो है कन्वे करा जाता है, दैट इज ग्रैब बाइन कन्वर्सेशन। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन दी 3x3 राइटिंग प्रोसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। और 3x3 राइटिंग प्रोसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस एंटीक्वेट्स। बिजनेस एंटीक्वेट्स जो है उसके टाइप क्या क्या हैं। इसमें आप बिजनेस मॉरल इशू के बात भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे बिजनेस एंटीक्वेट्स में आते हैं। देन एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रिज्यूम। अब जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आप वहाँ पे अपना रिज्यूम देते हो, तो उस रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या वेरियस कैटेगरी होती है। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है कि आपने कहाँ काम करा, कहाँ काम जो है नहीं करा, वो रिज्यूम के अंदर आता है। आपका जो अचीवमेंट है लास्ट कंपनी में या कॉलेज में या स्कूल में, वो आपके रिज्यूमे के अंदर आते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या 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 है, आपको क्या पसंद है, वो आपके रिज्यूम के अंदर आता है। आपके गोल्स क्या है, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो भी आपका जो है रिज्यूम के अंदर आता है। तो वो वेरियस कैटेगरी जो है वो आपको उसमें लिखनी है। और एक मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये भी बनता है कि रिज्यूम और सीवी में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्टली बार आता है। देन लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डिस्कशन डू एंड डोंट इफेक्ट डू ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, डोंट क्या नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे 9 क्वेश्चन। और मेनली अगर आप इन क्वेश्चंस पे एक नज़र मारोगे तो आप देखोगे कि आपके टीचर्स ने आपके टेस्ट में या फिर आपके मिड टर्म टेस्ट होते हैं, एमटीटी होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुए होंगे। और अगर इन क्वेश्चंस को आप सीक्वेंस वाइज और सही तरीके से प्रिपेयर करते हो तो 70 और 75% मार्क्स जो है आपके इन्हीं 9 क्वेश्चंस में से आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।